बकलोल बकलोल जो बैठा हुआ है कुर्सी पर मोटी मोटी कुर्सी पर, वो जो मार झापड़ से मारना चाहिए, हम तो मार फरार देंगे सीधे। अगर हम ऊंचे जाति को निकले तो अगर वो नीचे जाति वाले हमसे पूछे तो हमको रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि यह जाति जो है ना डीएनए में घुस चुका है। बताते हैं कि जो पढ़ा लिखा वो कभी जाति पर्दा करेगा, हम करेंगे। यादव भी तो सबसे ज्यादा बदनाम है जातिवाद के लिए। उनमें तो क्या है वो ना एक अक्षर तो खुद बोलते हैं, ना पढ़े हैं ना लिखे हैं, ना सोशल जानते हैं ना शासन जानते हैं। वोट चोर, सुनिए, वोट चोर, मोदी चोर, गद्दी चोर, एक बार बिहार में आके CSBC का चोर, आयोग चोर। और उनका मानसिक स्थिति भी थोड़ा संतुलन नहीं रह रहा है, तो अब लग रहा है कि किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए। सबसे शिक्षा का जो पार्टी है जनसुराज दिख रही है। क्या गुजरात के लोग कभी बिहार में आकर कमाते हैं? आप कभी नहीं मिले। दिल्ली वाले कभी बिहार आते हैं? नहीं आएंगे। क्या पंजाब वाले कभी बिहार आते हैं? नहीं आएंगे, क्योंकि उनके सरकार उनको वही व्यवस्था कर रखा है। नई सरकार चाहिए, पढ़ी लिखी सरकार, प्रशांत किशोर की चाहिए, बस तय है। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं द नेशन फर्स्ट। इस वक्त पटना के गांधी मैदान में है और यहाँ पर युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के चुनाव में युवा मतदाताओं का मूड क्या है, क्योंकि बिहार जैसे जैसे युवाओं का प्रदेश हो गया है, 58% यहाँ पर युवा रह रहे हैं, तो युवा इस वक्त डिसाइडर मोड में है। युवा जो चाहेगा वो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि वही होगा। तो फिर युवाओं की अपनी समस्याएं होती हैं। यहाँ पर मैं देख रही हूँ सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर दौड़ के लिए या फिजिकल एक्टिविटी जो है, ये बिहार पुलिस के लिए तैयारी, दरोगा, तमाम भर्तियों के लिए तैयारी करते हैं। इस दौरान इन्हें क्या क्या सामना करना पड़ता है, किन किन मुश्किलों के साथ ये जूझते हैं और इन्हें किसके साथ उम्मीद दिखाई दे रही है, वैकेंसी, पेपर लीक, इन सारी चीजें भी एक समस्या है ही और आप ही लोगों को ये सब फेस करना पड़ता है। तो क्या सोच रहे हैं इस बार युवा डिसाइडर मोड में है, तो युवा डिसाइड क्या करने वाला है, किसके फेवर में जाने वाला है? बदलाव इस बार तय है। 15 साल आरजेडी देख लिए, 20 साल बीजेपी। इस बार प्रशांत किशोर को ही वोट जाएगा सब युवा का, साथ में जो भी पढ़ रहा है, क्योंकि पेपर लीक, भर्ती में देरी, सब समस्या बना हुआ है जैसे का तैसे, जैसे पहले था। नई सरकार चाहिए, पढ़ी लिखी सरकार, प्रशांत किशोर की चाहिए, बस तय है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं अगर प्रशांत किशोर आ गए तो ठग लेंगे, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे तरीके से ठग लेंगे। मतलब 200 करोड़ जो पैसा कमा लिया है वो और क्या ठगेगा? मंत्री जो बन के जितना कमाया जाता है उससे ज्यादा तू अपना पैसा, जितना GST दिए हैं, जितना ज्यादा सारा विधायक मिल के जितना कमाया होगा उतना तो अपने एबिलिटी से, सरस्वती का खाते हैं वो तो हमेशा भूलते हैं। और क्या लूट लेंगे? लूट तो इतना अपने से जो कमा रहा है, उनका एक फैमिली है ना, उनको कोई राज करना है ना कुछ करना है, उनके पास पहले से ही इतना है। जो आदमी 100 करोड़ इनकम टैक्स भर रहा है वो क्या लूट लेगा? और लूटने के लिए, देने के लिए आए हैं और समाज को। वो तो अब कह भी चुके हैं कि नहीं, अब हम इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे, पूरे पार्टी का मैंडेट है कि हम नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। हाँ, तो अब पार्टी से ऊपर थोड़ी हैं जो भी निर्णय ले रहे हैं, लेकिन सब उनका कैंडिडेट तो है सब जगह, 243 जगह। अब यहीं पे पटना में ही देख लीजिए, जिनके किताब से हम लोग सब आदमी पढ़े हैं, केसी सिन्हा, वो खड़े हैं चुनाव में। तब तो लोगों पे, सही में लोगों पे प्रेशर है कि बिहार का बेइज्जती और ना हो दूसरे राज्यों में। रिजल्ट के बाद कहीं पता चला कि लोग कहीं कम वोट आया तो लोग क्या सोचेंगे कि जो जिससे मतलब सब लोग पढ़ा है, केसी सिन्हा को कम वोट मिलता है तो बेइज्जती होगी इसमें बिहार। ऐसे सब लोग, जैसे वो वकील जो है सबसे वरिष्ठ है, YV गिरी है, वो ऐसे लोग को वोट नहीं मिलेगा तो बिहार का बेइज्जती है फिर एक बार। इतना ईमानदार प्रयास है, इतना IAS IR जितना भी सब बड़े बड़े पद पे जो भी ईमानदार छवि के लोग हैं उनको वोट नहीं देके दूसरे को, तो इतना ईमानदार प्रयास को लोगों को मतलब साथ देना चाहिए। नहीं तो कोई दूसरा कह रहे हैं कि नया चावल भरोसा करने में समय लगेगा, इतना जल्दी कैसे हम जान ले कि ये बेहतर करेंगे, हमें समय दीजिए, हम भरोसा अभी एकदम से कैसे भरोसा कर लें? समय तो दिया गया, देख लीजिए आरजेडी का 15 साल दिया गया, बीजेपी को 20 साल दिया गया, कुछ सुधार तो नहीं। हम लोग अभी भी आप दूसरे राज्यों से मतलब 50 साल कम से कम पीछे हैं हम लोग, रोड हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उन्हीं को दोबारा देते, इतना चांस तो दिया गया दूसरे पार्टियों को। कोई है और आप दूसरा पार्टी भी 15 साल से कर रही है, ये भी 20 साल से, तो कोई ऐसा डेवलपमेंट का कोई ना, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, कोई ऐसा रोजगार का है, सब पलायन वही बना हुआ है मुद्दा। ये तो आके मुद्दा बना दिए, नहीं तो वही धर्म जाति पे होता हमेशा इसी तरह से। ये मुद्दा प्रशांत किशोर के और क्या और क्या, नहीं तो अभी तक क्या मुद्दा होते रहता कि उनका जंगल राज, उनका कम्युनलिज्म, यही सब संप्रदायवाद, यही सब चलते रहता। ये आके पेंशन का मुद्दा लाए, रोजगार का मुद्दा लाए, पलायन का मुद्दा लाए, तो इन्हीं को वोट देना चाहिए सभी को। क्या कहेंगे आप इनकी बातों से सहमत हैं या खिलाफ में जाएंगे? नहीं, सही बोल रहे हैं, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। शिक्षित को देना चाहिए, सीट जो भी दे रहे हैं उस शिक्षित को देना चाहिए। और सबसे शिक्षा का जो पार्टी है जनसुराज दिख रही है अभी के लिए।
पढ़ी लिखी इसमें पढ़े पार्टी लिखे जन स्वराज व्यक्ति- दिख रही है। इसमें पढ़े लिखे व्यक्ति जो है नेतृत्व करेंगे। हाँ। लेकिन ये फिर जेडीयू भी तो कहती है कि हम कौन सा गुंडा मवाली को उठा के दे देते हैं, हम भी ढूंढ के अच्छे लोगों को ही देते हैं। उनका मोकामा का कैंडिडेट कौन गुंडा मवाली नहीं है, अनंत सिंह जी। और उनमें तो क्या है वो, ना एक अक्षर तो खुद बोलते हैं, ना पढ़े हैं ना लिखे हैं, ना सोशल जानते हैं ना शासन जानते हैं। तो वो कैंडिडेट अच्छे हैं कि जो किताब लिखा है, जो वकील है, वो सब आईएएस है, जो वो सब अच्छे कैंडिडेट हैं कि पढ़े लिखे सब। जितना गुंडा सब क्या है, सुनील पांडे थे सब उन्हीं के पार्टी में, और क्या गुंडा है नहीं, सब वही सब। क्या इस बार जन स्वराज की नैया पार लग जाएगी? देखिए हम लोग आपको थे अभी इस बार तो नहीं हो सकते, संभावना कम है, मैं बताता हूँ। जहाँ सत्य लोग है ना उसको कोई नहीं पूछेगा, जहाँ झूठा उसको लोग पूछेगा। जहाँ जैसे में एक कतार में एक झूठा कतार एक सही का कतार लगा रहता है, जो झूठा कतार रहेगा खैचा में खैचा भीड़ रहेगा और सच वाला नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा हमारा शुरू चलते आ रहा है। हमारा प्रशांत किशोर वाकई बेस्ट है, अब बेस्ट थे और रहेंगे। देखिए दिल्ली में हमारा वजह था, उनसे ज्यादा कोई पढ़े लिखे हैं। हिस्ट्री का जो टीचर है आज यूपीएस की तैयारी करवाते हैं, वो बेचारा हार गए, पढ़े लिखे हो करके भी हार गए, क्योंकि वो ईमानदार आदमी है ना, और इस बेईमान को जीत गया। तो ऐसे सभी लोगों को चेंज करना पड़ेंगे। जो तो क्यों जनता जो है, मान लीजिए बिहार की अगर बात कर रहे हैं, हाँ। बिहार की जनता पढ़े लिखे लोगों को क्यों इग्नोर करती है? इसलिए थोड़ा सा यहाँ कुछ नहीं, बस ये है सिर्फ। पैसा। बताओ क्या आप बोला कि सबको 10 रुपए दे दिया, सबको तो माथा चेंज कर दिया लोग कि 10 रुपया जाएगा, कौन खाता में जाएगा, कौन बोले खाता में बोला, जीविका दीदी। जीविका दीदी में, और सारा को चल गया 10,000 रुपया। उसका माथा मेंटलिटी चेंज कर दिया, कितनू पति सिखा देगा कि वोट किसको देना है, बीजेपी को, किसको देना है, बीजेपी को। केजरीवाल जी बांट रहे थे फ्री में बिजली उजली, तो मोदी जी बोल रहे कि रेवड़ी बट रहा है, रेवड़ी बंट रहा है। खुद बांट रहे हैं, खुद बांट वही रहे हैं। काम तो फिर कर अब अपने देखिए सुनिए, और तो और पहले नंबर तो मोदी तो आप तो देश के प्रधानमंत्री है, उनको तो प्रचार करने का नहीं दायित्व बनता है। नहीं मैं राजू छोड़ दिया, अपना लड़ो कटो। अब बताइए यूपी से 400 गाड़ी मंगवाए हैं प्रचार करने के लिए, 400 गाड़ी क्या जी, गांधी मैदान में लगे 400 गाड़ी प्रचार के लिए। बताइए किस टाइप के लोगों मोदी वोट चोर, सुनिए वोट चोर, मोदी चोर, गद्दी चोर, एक बार बिहार में आ गए CSBC का चोर, आयोग चोर, ये भी आयोग चोर है। अरे सबसे बड़ा घपलाबाजी ही करता है। सबसे बड़ा दुनिया का सबसे करप्ट है तो हमारा CSBC, जो क्वेश्चन को दिखाता है, आंसर की दिखाता है, लाठीचार्ज करता है, अपना मनमानी करता है, सब कुछ अपने करता है, कुछ भी नहीं बताएगा। प्लस में बोलता है कि NCL भैया एगो NCL हम बनवाए तो रिजेक्ट कर देता है। 21 दिन में NCL बनता है, बताइए। सो नाउ लिसन टू मी, आई वांट टू से दैट कि NCL बनाता है 21 दिन में NCL लगता है। भैया क्या मतलब, अगर हम सब मान लेते हैं कि 18 तारीख से लिखा हुआ था कि 18 तारीख से पहले जो NCL बनाएगा उसका अथी नहीं होगा, क्या उसका वैलिड नहीं होगा, और जिसका NCL करप्ट कर दिया उसका रिजेक्ट कर दिया, तो क्या करेगा आदमी, सब मेहनत बर्बाद हो जाएगा ना। ऐसा आयोग को समझना चाहिए। बकलोल जो बैठा हुआ है कुर्सी पर, मोटी मोटी कुर्सी पर, वो जो मार झापड़ से मारना चाहिए, हम तो मार फरार देंगे सीधे। ऐसा आयोग को इतना गुस्सा है आपके अंदर, एंगर आपका समझ आ रहा है कि आप कितने दुखी और परेशान हैं इस वजह से। बच्चा सुबह 4:30 बजे से ट्रेनिंग करता है बच्चों, और रात 9 बजे तक ट्रेनिंग करता है। सुबह 4 बजे निकलता है, कौन छिलिया मोबाइल छिलिया, रास्ता में बाट में छिलिया मोबाइल, कौन देखने वाला है। बच्चा कितना माथा लोड करके कोला जा रहा है, मोबाइल छीन के भाग गया। सुबह बजे 4 बजे आते हैं दौड़ निकले, लड़का हो लड़की हो, और उसका सब कुछ जे मन से कर दिएगा, उसमें कट करिएगा, घुस के लीजिएगा, पैसा लीजिएगा, और जो बच्चा मेहनत वो भीतर चल जाएगा। ऐसा होता है। ये सबसे बोलते हैं आयोग चोर, मोदी चोर, वोट चोर। हाँ, तो इस बार प्रशांत किशोर चाहिए। प्रशांत किशोर हमेशा है, हमेशा रहेंगे। लेकिन सब नेता जनता कह रही है कि एक तो अभी जनता के अभी जमीन पे आए नहीं है, दूसरी बात उन पे ये लग रहा है कि पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे तरीके से लूट लेंगे बिहार को। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा क्या बोल रहे हैं कि लूट लेंगे? नहीं। आप बताइए, ओझा सर पढ़े लिखे हैं, लिख पे कहाँ जीत गए, वो तो कहाँ लूट लिए, नहीं लूटे हैं जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो शुरू से चलते आ रहा है। लोग तो इसी वजह से डर रहा है कि वो पढ़ा लिखा आदमी है, वो ऐसे लूट लेगा जैसे किसी को समझ में नहीं आएगा। उसके खिलाफ पार्टियां भी नहीं जा रही है। राइट टू लिट, राइट टू वोट, राइट टू एक्सप्रेशन, अधिकार है, लूटेगा तो विरोध करेंगे। कैसे राहुल गांधी दिखा दिया कि वोट चोर, मोदी चोर, गद्दी चोर और CCTV कैमरा चोर, दिखाओ है औकात, FIR कर दिया ना जी अथी में।
FIR कर दिया ना, दिखा कभी ना कभी निकलेगा। अच्छा, कुछ चीजें तो इसलिए भी उनकी, कुछ वोट तो इसलिए भी कट जा रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर नहीं, प्रशांत किशोर पांडे हैं, वो पांडे कहिए, वो ब्राह्मण है, और इस तरीके के बहुत सारे लोगों का है। एकागो वीडियो उनका दिखा दिया कि हम उस जाति पर बोलते हैं, कोई नहीं बोलते हैं। रोजगार, पढ़ाई लिखाई, हरी बीमारी खूब बोलते हैं। उसके अलावा एकागो है भाषण का जो बोल देंगे, वो इतना। प्रशांत किशोर आ गए तो ब्राह्मण राज बिहार में लौटाएगा कुछ नहीं, उस क्या बात, वो पढ़े लिखे के बाद जाति पर्दा कर देगा वो सब। कब आपको लगता है मेंटलिटी आपका होना चाहिए, आप मीडिया की तरफ बताते हैं कि जो पढ़े लिखा वो कभी जाति पर्दा करेगा? हम करेंगे? हाँ, हम यादव समाज बिलोंग करते हैं, हम बोलेंगे कि हम पढ़े लिखे हैं तो यादव भी तो सबसे ज्यादा बदनाम है जातिवाद के लिए। हाँ? नहीं, पढ़ा लिखा उसका मेंटलिटी चेंज हो जाता है, उसका साइकोलॉजी चेंज हो जाता है, तरीके चेंज हो जाते हैं सब कुछ, कि नहीं पढ़े लिखे भी वोट देना है अभी। पर हम इस तो प्रशांत किशोर हमें। हाँ, लेकिन कई यादव तो मेरे से ऐसे मिले, मैं उनसे मिले, वो सीधा कहते हैं ठीक है प्रशांत किशोर अच्छी बात कर रहा है एजुकेशन, स्वास्थ्य और पलायन की, बट हम तो यादव है। अब तुम समझ लो, हम तो यादव हैं, आरजेडी को वोट करेंगे, हम इससे आगे जाते ही नहीं है। तो ऐसी क्या बोले, 12 घंटा ड्यूटी करेगा, 13 घंटा ड्यूटी करे, 12 में 4 गालियां ही पड़ेगी, और 12 घंटा ड्यूटी 10,000 रुपए मिलेंगे, वही करते दिन जाएगा, चोरी डकैती करते दिन जाएगा, लूटपाट करते दिन जाएगा। ऐसे लोगों को वोट दीजिएगा तो हमने तो फिर ठेला खोलिए, चाट खोलिए, समोसा बेचिए, रोड पर खोली के माल बेचिए। वोट किसको दीजिएगा? या बिहार की उम्मीद कौन है इस बार इलेक्शन में? युवा क्या चाहते हैं? देखिए, सत्ता में परिवर्तन होना बहुत जरूरी होता है, चाहे कहीं का भी सत्ता हो। हमारा तो संविधान 1947 में ही बना, लेकिन जिसका संविधान दुनिया का सबसे पहला संविधान है, वहाँ भी सत्ता परिवर्तन होते रहता है। जैसे अमेरिका को देखिए, अमेरिका भी डेवलप है और इकोनॉमी से लेकर के सब कुछ उसका नंबर 1 पर चलता है। वो भी है, वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव 2 ही बार होता है, 10 साल के बाद कोई दूसरा, 8 साल के बाद दूसरा कोई राष्ट्रपति, वो वाला राष्ट्रपति दोहरिया कर नहीं बनेगा। लेकिन भारत में ये जो है थोड़ा दिक्कत है, यहाँ भी वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि इससे थोड़ा डर होता है। लोग तो कह रहे हैं जब तक नीतीश है तब तक नीतीश रहेंगे, उनको कोई हिला नहीं सकता यहाँ से। ऐसा बात नहीं है, नीतीश है तो नीतीश जी पहले अच्छा किए थे कुछ दिन, लेकिन अब उनके हाथ में बागडोर अच्छा नहीं चल रहा है, और उनका मानसिक स्थिति भी थोड़ा संतुलन नहीं रह रहा है। तो अब लग रहा है कि किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए। कौन होना चाहिए उनकी जगह पे? अभी तो प्रशांत किशोर तो नए हैं, उनको तो अभी इस बिहार को पकड़ बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि बिहार को राजनीति को समझ नहीं रहे। वो सोच रहे हैं कि हम आते ही मतलब तालाब में कूदते ही मछली पकड़ लेंगे, तो उनको थोड़ा मेहनत करना होगा, और एक बार में जनता को दिल नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि यह लालू और नीतीश का बना बनाया हुआ क्षेत्र है। तो जनता का दिल जीतने के लिए मतलब जनता के दिल का रास्ता कहाँ से जाता है, कैसे जाता है? देखिए, हम लोग युवा हैं, तो युवा चाहता है कि हमको रोजगार चाहिए, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी रोजगार ही मिले, प्राइवेट भी मिले तो ठीक है। आप जब दक्षिण भारत की तरफ रुख कीजिएगा तो वहाँ देखिएगा कि लड़के जो हैं, बच्चे चाहे बच्चियाँ जो है, पढ़ करके वो 10th में पढ़ते हैं तो 12th के लिए खुद से रुपया कमा करके अपना 12th भी कर लेते हैं। तो उनके पास कुछ ना कुछ टेक्निकल डिग्री है, और सरकार उनके लिए उस तरह का व्यवस्था बना कर रखी हुई है। लेकिन हमारे बिहार में राजनीति जाति पर ज्यादा होता है, धर्म पर होता है, और खास करके जो हिंदी बेल्ट का क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए उत्तर भारत का जो भी क्षेत्र है, यहाँ राजनीति जो है धर्म पर आधारित है। यहाँ लोगों को बरगलाया जाता है, अगर धर्म हटा तो फिर जाति पर बट जाते हैं लोग। इस तरह का नहीं होना चाहिए। अगर मौका अगर तेजस्वी यादव को दिया जाए तो उम्मीद है कि अच्छा करेंगे। अगर उनके पिताजी के दाग है कि चारा चोरी किए थे, जंगल राज पाले थे, तो वो अपना पूरा दम लगाएंगे कि हम इस तरह के अपना छवि नहीं बनाए, चूंकि उनको भी पता होता होगा कि हमारे पिताजी को लोग नकार चुके हैं बिहार में। फिर लोगों के मन में डर ये भी है कि जंगल राज में जो नेता थे, बहुत सारे ऐसे चेहरे हटे हैं, लेकिन बहुत सारे चेहरे या तो वही हैं या उसी परिवार के चेहरे हैं। तो फिर लोगों के दिमाग में आता है कि बदला तो कुछ नहीं है, उसी परिवार से कोई ना कोई आया है, तो क्या बदल जाएगा फिर? लालू की जगह तेजस्वी और बाकी विधायकों की जगह उनके बच्चे, तो स्थिति तो वैसी ही रह जाएगी। जंगल राज जहाँ तक की बात आप लोग कह रहे हैं, तो देखिए यादव जो है, अगर लालू यादव नहीं होते ना, तो इनको जंगल राज के दर्जा नहीं दिया जाता, क्योंकि जो स्वर्ण जातियां है यादव को नहीं चाहती है कि कभी वो सत्ता पर बैठे, और यह पूरे दमखम लगाती है और दंगा वही करवाती है। 40 साल से तो बाहर ही है स्वर्ण जाति। कहाँ से बाहर है? आपको क्या लगता है कि नीतीश बाबू सिर्फ सत्ता पकड़ के बैठे हैं तो सब कुछ मतलब मिडिल क्लास के ही लोग चला रहे हैं? नहीं,
आप जब देखिएगा, अगर अच्छा से गहराई से देखिएगा तो स्वर्ण जाति ही आज तक चलाते आई है। वो नहीं चाहती है कि कोई मतलब नीचे दबके के लोग हमारा नेतृत्व करें, क्योंकि सदियों से चलते आया है कि क्षत्रिय ही राजशाही चलाएगा, राज परिवार क्षत्रिय ही चलाएगा, दूसरा को औकात नहीं मतलब चलाएगा। बिहार अभी जातिवाद से मुक्त नहीं हुआ है। बिहार देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान नहीं है, हमारा देश जाति प्रधान है, क्योंकि हमारा देश में हर जगह जाति से ही लोग पहचाना जाता है। अगर हम किसी को अपना नाम बताएं, अगर अपने नाम में टाइटल न दे तो लोग हमारे पिताजी के नाम पूछेंगे, अगर उसमें भी हम टाइटल न दे तो अंत में हम हमारा जाति पूछ ही लेते हैं कि आपका कौन जाति है, और तब उसी हिसाब से हमसे बिहेव करेंगे। अगर हम उनके नजर में अगर छोटे जाति है तो हमको गाली देंगे, बात बात पे गाली देंगे, डायरेक्टली नहीं देंगे लेकिन इनडायरेक्टली जरूर देंगे। अगर हम ऊंचे जाति को निकले तो अगर वो नीचे जाति वाले हमसे पूछे तो हमको रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि यह जाति जो है ना डीएनए में घुस चुका है। जाति है कि जाति नहीं, समस्या यही है। जाति ही नहीं, कब क्या कहिएगा। और सत्ता देखिए तेजस्वी यादव को दे देना चाहिए, इसलिए क्योंकि पिछला अगर 17 महीना ये देना चाहिए कि उनको लड़के जीतना पड़ेगा। नहीं, युवाओं को भी मतलब चहेता रह चुके हैं। अगर हम लोग पोलिंग देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा अगर जो मोबाइल यूट्यूब पर जो होता है पोल किया जाता है तो उसमें सबसे ज्यादा उन्हीं का प्रशांत किशोर कभी कभी बीट कर देते हैं। अभी सर्वे हुआ था एक जिसमें प्रशांत किशोर बढ़ गया था, नीतीश और तेजस्वी आपस में बढ़ गए थे, प्रशांत किशोर का ग्राफ सबसे हाई था। देखिए प्रशांत किशोर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको पकड़ बनाने में टाइम लगेगा। किस प्रकार की पकड़, मतलब क्या भी वो जनता के बीच फेल हो गए? देखिए बिहार के बहुत सारा समस्या है, जैसे लोग कहते हैं कि जंगल राज, आज हम बता रहे हैं आज भी जंगल राज ही है। अब पहले कहने का मतलब है कि पहले मतलब गुंडागर्दी होती थी, तो अब पुलिसगिरी चलती है। आप कहीं भी देखिए, कोई भी प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि पुलिसिया रॉब जो है नहीं झाड़ सकते, और वो कहते हैं ना हम इधर है ना हम उधर, हम सिर्फ बिहार के लिए। वो कहते हैं बिहार जीतना चाहिए, जनसुराज हारे या जीते फर्क नहीं पड़ता, आप हमारे कैंडिडेट हरा दीजिए अगर आपको गलत लग रहा है। इस तरीके की बातें कह रहे हैं। पलायन, शिक्षा, रोजगार, इन तमाम कई लोग तो ये कहते हैं कि प्रशांत किशोर के कारण शिक्षा रोजगार की बातें होने लगी, वरना जाति पे ही इस बार भी इलेक्शन हो जाता है। ये बात तो उनका ही श्रेय जाता है, क्योंकि जब से वो आया तब से लोगों के जागृत किए कि शिक्षा और रोजगार और पलायन पर वोट देना चाहिए, अपने बच्चे को भविष्य पर वोट देना चाहिए, क्योंकि उनका पहला मंत्र यही रहता है। अच्छा किए हैं, क्योंकि लोगों के मन के अंदर भावना को जगाए हैं, और एक मतलब जगाने के लिए कोई ना कोई चाहिए। लेकिन अभी हमको नहीं लग रहा है कि उनको लोगों ने उतना तरह से चाहा। जैसे बीजेपी वाले जो वोटर होंगे, हम आपको आज ही क्लियर कर रहे हैं कि जो भी बीजेपी का कट्टर समर्थक है वो कभी प्रशांत किशोर को वोट नहीं करेंगे, क्योंकि वो बीजेपी हारे या जीते बीजेपी को ही जाएगा। नीतीश बाबू का जो भी कट्टर समर्थन है वो नीतीश बाबू को ही देंगे, जो आरजेडी का कट्टर समर्थन है वो आरजेडी को ही देंगे। अब इसमें से कुछ परसेंटेज टूटेंगे जो प्रशांत किशोर को भेटेगा। तो एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, प्रशांत किशोर आपको अगर पक्ष में बेहतर है या विपक्ष में? वो विपक्ष ज्यादा मजबूत होता है तो पक्ष जो है सही ढंग से काम करता है, ये किसी ने कहा है। तो वो पक्ष में सही लग रहे हैं कि विपक्ष में? वो दोनों अच्छे हैं। अगर दोनों ही अच्छे हैं? दोनों अच्छे। अगर पक्ष में होंगे तो भी अच्छा करेंगे, अब विपक्ष में होंगे तो दर्पण के समान काम करेंगे। अगर हमारे चेहरे पे दाग है तो दिखाएंगे हमको बार बार कि आपके चेहरे पे दाग है, यानी आप कुछ गलत कर रहे हैं, सरकार को टॉर्चर करेंगे, प्रेशर करेंगे कि आप अपना नीति को सुधारिए, जनता को त्रासदी में मत ढकेलिए। अब देखिए नीतीश बाबू पिछला 20 साल से सत्ता संभाल कर बैठे हुए हैं, तो उनका एक आपका अदालत वाला हम एक एपिसोड देख रहे थे, तो उन्होंने उनसे एक लड़की पूछी कि सर आप पलायन के बारे में क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने बोले कि अच्छा है पलायन हो रहा है तो दूसरे राज्य से हमारे राज्य में पैसा आ रहा है, इनकम आ रहा है। तो उनका एक लड़का निशांत है, निशांत कुमार है, तो हमको लगता है कि जनरल डब्बा में यहाँ से भर कर निशांत बाबू को भेजना चाहिए कभी गुजरात, तब उनको समझ में आएगा कि पलायन जो लोग कर रहे हैं वो शौक से कर रहे हैं, मजबूरी बस कर रहे हैं। क्या गुजरात के लोग कभी बिहार में आकर कमाते हैं? आप कभी नहीं मिले। दिल्ली वाले कभी बिहार आते हैं? नहीं आएंगे। क्या पंजाब वाले कभी बिहार आते हैं? नहीं आएंगे, क्योंकि उनके सरकार उनको वही व्यवस्था कर रखा है, और हमारा बिहार में कुछ है नहीं। अब मान लीजिए कि जो उत्तर बिहार है, उत्तर बिहार में लगभग कोसी प्रमंडल जितना भी उसके जिला आते हैं, तिरहुत हो या कोसी हो, ये सब हर साल बाढ़ से ग्रसित है। और इधर मगध का क्षेत्र अगर आप देख रहे हैं तो इधर सुखाड़ से ग्रसित है। तो इन लोगों ने अब तक इस सब चीजों पर मुद्दा पर बात कर भी नहीं की, न इसको सुधार पाया। ये समस्या सालों की समस्या है। अभी आप देखिएगा सरकारी स्कूल का स्थिति देख लीजिए, वहाँ कोई भी टीचर पढ़ाने के लिए है, वो अपने बच्चे को खुद नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता है, क्योंकि उनके मन में डर है कि जिस तरह हम किसी दूसरे बच्चों को नहीं पढ़ाते तो मेरा भी बच्चा को कोई नहीं पढ़ाएगा। और अस्पताल का भी वही स्थिति है, ना दवा वहाँ मिलता है, दवा भी बिक जाता है, और डॉक्टर भी अपना कुछ कमीशन दे करके प्राइवेट से देख रहे हैं रोगियों को।
तो ये तो दूगो सुधरा नहीं। पुलिस वाले को देख लीजिए, हर चौकी पर कुछ न कुछ रात में वसूली हो ही जाता है। हाँ। तो क्या ये अधिकारी को पता नहीं है? क्या नेताजी को पता नहीं है? गृह मंत्रालय नीतीश बाबू के हाथ में, उनको पता नहीं है? ऐसा ही देश बिहार चला रहे हैं। क्या इस जंगल राज को मतलब नहीं दिया जाएगा? यहाँ आप देखिएगा तो डकैती भी तो हो रहा है ना, हो रहा है, दिन में ही होता है। अब रात में, पहले रात में होता था, अब दिन में हो रहा है, हो रहा है। अब लोगों ने कहना मतलब यही एक हुआ कि थोड़ा सा सुधार हुआ कि लोगों ने आवाजाही रात में करने लगे, यहाँ तक तो थोड़ा सुधार है। लेकिन चिंता तो आज भी है, आज भी लूटमार हो रहा है, मतलब डकैती हो लोग रहा है। ज्यादा खराब को कम खराब से कंपेयर हाँ, करके compare खुश करके, रह लेते हैं, बेयर मिनिमम सेलिब्रेट कर लेते हैं। हाँ, जैसे कहने का मतलब पहले अगर 50 रुपया चोरी होता था, अब 10 रुपया हो रहा है, हाँ, तो अब 10 चोरी रुपया कम हो रहा तो है, कह रहे 40 रुपया तो बच रहा है। बच रहा है, वही है। लेकिन एक चीज है कि बिहार में एक तीसरे मोर्चे की राजनीति जरूर शुरू हो गई है, और वो कहीं ना कहीं खींच के ला रही है बिहार की राजनीति को। एक ठीक वाले जो मुद्दे होने चाहिए बिहार में, उन मुद्दों पर खींच कर ला रही है ये तीसरे मोर्चे की राजनीति। ऐसे आप बोल रहे हैं, जब से प्रशांत किशोर आए तब से इस सब मुद्दों पर बात चलने लगी। होने लगी। और सत्ता हो या विपक्ष हो, दोनों को मन में डर है कि अगर हम इनके वाला मुद्दा पर बात अमल नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जनता हमको भी स्वीकार नहीं करेगी। तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है इन प्रशांत किशोर को कि लोगों को आकर के एक तीसरा आंख खोले हैं। अरे 2 आंख से तो लोग देख ही रहा था बिहार को, लेकिन तीसरा आंख उन्होंने खोले हैं। और होना चाहिए, इस तरह के चीजें होना चाहिए, इस तरह के लोग राजनीति में होने चाहिए। होना चाहिए। हाँ। क्योंकि जब इंदिरा गांधी के जब शासन था, जब उस समय आपातकाल चल रहा था, तो इसी गांधी मैदान से जेपी ने आह्वान किया बड़ा आंदोलन और किया। आंदोलन करके सत्ता को पलट दिए थे। तो शायद वैसा एक जरूरी है। इन्होंने बहुत बखूबी हर चीजों को बड़े विस्तार से बताया। लेकिन साफ इन्होंने ये भी कहा कि हाँ, शुरुआती दौर है, शुरुआत में लोग इतना भरोसा नहीं करेंगे। जिनका जो वोटर है, जो भी कट्टर वोटर हैं, वो अपनी अपनी पार्टियों के साथ ही जाएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर ने लोगों के दिल में एक अलख जरूर जगा दी है, और सिर्फ लोगों में ही नहीं, बाकी पार्टियों में, नेताओं में भी एक अलख जगाई। और इस वजह से ये बिहार के जो मुद्दे हमेशा जाति, धर्म और इन चीजों पर रह जाती थी, वो कम से कम शिक्षा, रोजगार, पलायन तक पहुंच गई है। कम से कम बिहार में उन मुद्दों पर राजनीति होने लगी है जिन मुद्दों पर होने चाहिए, जो जरूरी मुद्दे होते हैं, जो लोगों के मुद्दे होते हैं, जनता के मुद्दे होते हैं। और इसका क्रेडिट जो है ये प्रशांत किशोर को देते हैं, और ये भी कहते हैं कि वो विपक्ष में भी बेहतर, अगर विपक्ष में रहते हैं तो भी बेहतर है, और सत्ता पक्ष में भी रहते हैं तो भी बेहतर है। लेकिन जनता अभी प्रशांत किशोर के फेवर में नहीं जाएगी। बहरहाल क्या होगा, ये जनता मैंडेट जो है 6 और 11 तारीख को दर्ज करेगी, और 14 तारीख को, 14 नवंबर को जब गिनती होगी, तब समझ आएगा कि जनता ने किसे बिहार की मुखिया चुना है, किसने किसको अपना मैंडेट दिया है, और ये उस दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहरहाल तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, और इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।